निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? मेहरगढ़ करता है, कोल्डी हवा करता है, मेहरगढ़ करता है, या गुफराल करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। अब चलते हैं विस्तार से जानते हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल का पुरास्थल है। तो कौन से काल का पुरास्थल है ये? नवपाषाण काल का पुरास्थल है। ठीक। और उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र से बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी कहें, कोई आपसे कहे कि बेलन नदी घाटी कहाँ है, तो इलाहाबाद में है, के तट पर स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज आपकी की गई थी सन 1975-76 में। ठीक है, यहाँ से पशुवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झाड़ियाँ, तो कैसे आकार की हैं, कैसे आकार की झाड़ियाँ हैं? गोलाकार की झाड़ियाँ हैं। ठीक। चावल मवेशियों, खुर के निशान, बकरी, भेड़, हिरण आदि जानवरों के हड्डियों के प्रमाण यहाँ मिले हैं। मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। चलिए अगला क्या है कि प्रारंभिक मनुष्य पत्थरों द्वारा उपयोग किए जाने माइक्रोलिथिक्स क्या थे? ये सिक्के थे, पत्थर के औजार थे, कपड़े थे, या मिट्टी के पात्र थे? तो ये थे हमारे पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ्स का अर्थ होता है आपका पत्थर के औजार। तो माइक्रोलिथ्स का क्या होता है? हमारा पत्थर के औजार। ठीक। इसका संबंध कौन से काल से है? इसका संबंध है हमारा मध्य पाषाण काल से। इन्हीं औजारों को निर्माण के समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टाइज, चार्ट, जैस्पर, अगेट, सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई कितनी होती थी? जिनकी लंबाई होती थी हमारी 1 से 5 इंच तक। ये उपकरण वास्तव में छोटे नुकीले होते थे। इनकी और विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे अर्धचंद्र, समलंब, त्रिभुज आदि पाए गए। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी, तो भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी थी हमारी? भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा शुरू मानी जाती है। कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है? चिरांद है, बुढ़झोम है, मेहरगढ़ है, हुनासागी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हुनासागी। हुनासागी कौन से जिले में? हुनासागी है हमारा कर्नाटक जिले में। कर्नाटक जिले में स्थित एक प्रारंभिक पुरा स्थल है। ठीक। हुनासागी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, चार्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थर वहीं से मिले हैं। ठीक। और बुढ़झोम, हमारा बुढ़झोम कहाँ पर है? बुढ़झोम में हमारा बुढ़झोम है हमारे जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, चिरांद बिहार में आदि ये स्थल हैं जो इन जगहों पर मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सेल्ट नवपाषाण कालीन क्या है? एक घर है, एक उपकरण है, एक मकबरा है, एक कलश है। तो सेल्ट क्या है हमारा? सेल्ट एक उपकरण है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन, कौन से कालीन? नवपाषाण कालीन उपकरण है जो पुरापाषाण काल के विपरीत
काल के बाद लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया था, जिसे हम सेल्ट कहते हैं। तो सेल्ट किन्हें कहते हैं हम? पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करने किया था, इन्हीं को हम सेल्ट कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं, धातु युग कहते हैं, ताम्र युग कहते हैं, पुरापाषाण युग कहते हैं। तो पहला युग कौन सा? पत्थरों का काल मतलब पुरापाषाण। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। पुरापाषाण काल प्राग ऐतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। तो कौन से काल में शुरू किया मानव ने पत्थर बनाना? प्रागैतिहासिक काल में, मतलब पुरापाषाण काल में, इसी में हमारा पुरापाषाण काल में। ये काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% भाग विकसित हुआ था। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने पशुपालन शुरू किया। तो कौन से युग में? मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में उसने पालन शुरू किया, किसका? पशु का। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? तो आपके देखिए कहाँ कहाँ मिले हैं। तमिलनाडु में मिले हैं, ठीक है। वो कौन सी जगह? पल्लवरम, बदमुरै, अतिरम्पक्कम, ठीक है। ये 3 जगह तो हो गई आपकी तमिलनाडु की। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश की है भीमबेटका, ठीक, एक ही जगह है। छत्तीसगढ़, इसकी क्या है? रायगढ़, ठीक है। जिले के कौन सा? सिंगवाल में जगह पर मिले हैं। इस काल की जलवायु परिवर्तन उस समय पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर इसको हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? पलाबाई से मिले हैं, राणा घुंडई से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं, बुर्जहोम से मिले हैं। तो हमारे कहाँ से मिले हैं गर्त के प्रमाण? बुर्जहोम से मिले हैं। बुर्जहोम कहाँ पर था? अभी हम पढ़ के आए थे, जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल है जो जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्जहोम में मालिक के मरे जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो कुत्ते को, ठीक है, पालतू कुत्ते को उसके मालिक के साथ। बुर्जहोम नवपाषाण युग स्थल है, कहाँ पर है? बुर्जहोम गोवा में है, मिजोरम में है, कर्नाटक में है, जम्मू कश्मीर में है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं जम्मू कश्मीर, तो इसमें हम ऑप्शन डी से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ये हम सब अभी हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में, पंजाब में है, बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक स्थल है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। ये स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में बोलन नदी, कौन सी नदी? कौन सी नदी? बोलन नदी के किनारे स्थित। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव
कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। तो ये हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी के तट पर ताम्र पाषाण की संस्कृति से जुड़ा है। तो कौन सी संस्कृति से जुड़ा है? ताम्र पाषाण की संस्कृति से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक। फिर दूसरा कौन सी भीमा नदी की सहायक कौन सी नदी? घोड़ नदी। कौन सी नदी? घोड़ नदी। ठीक है, ये है। और इनाम गांव का मुख्य पेशा कृषि था। तो मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। कोल्डियावा। पुरातत्व स्थल कोल्डियावा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो कोल्डियावा है हमारा उत्तर प्रदेश में। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी, जब मनुष्य ने जौ और गेहूं की बनने किस्मों को इसे उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डियावा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन बस्तियां थीं, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। कोल्डियावा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। कोल्डियावा एकमात्र ऐसा नवपाषाण की स्थल है जहां से 6000 ईसा पूर्व, कितने हजार ईसा पूर्व? 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोज के नगर जिले के लहुरा देव, कौन सा देव? लहुरा देव 8000 BC बिफोर क्राइस्ट से प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न हम अगले वाले वीडियो में करते हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।